नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसने जीता। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसने जीता। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर नोलन ने। क्रिस्टोफर नोलन ने 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड 2024 दोनों जीता है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर ऑफ स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पुष्टि दिसंबर 1920 में खाली स्थान में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, लेकिन नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया और नागपुर कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सी.आर. दास ने क्या किया था, प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और 12 फरवरी 2022 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है। नेक्स्ट है, करागा खाली स्थान के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। करागा कर्नाटक की सबसे पुराने त्योहारों में से एक है और यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। बेंगलुरु के प्रसिद्ध धर्मारामस्वामी मंदिर में देवी शक्ति के सम्मान में करागा उत्सव मनाया जाता है। यह त्यौहार कर्नाटक के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। साई खोम मीराबाई चानू एक खाली स्थान है। साई खोम मीराबाई चानू एक खाली स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय भारोत्तोलक। साई खोम मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलक है। मीराबाई चानू को 2018 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 ईस्वी में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी एक कायांतरित चट्टान है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो है वो कायांतरित चट्टान है। चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, अग्नेय चट्टान, अवसादी और कायांतरित। अग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट और ग्रेफाइट, संगमरमर, स्लेट भी कायांतरित चट्टानें हैं। डोलोमाइट, लिग्नाइट, सेल तथा बलुआ पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था और इसे रखा गया था कहाँ पे, तो ये भाग 4 का में रखा गया था। और अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 51 ए में, यानी 51 का के तहत रखा गया था। अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भंडारण। भंडारण अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। अब प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन और खनन भी शामिल है। 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 और 1000 नोट की 8 नवंबर 2016 को मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था। भारत में सर्वप्रथम जो है वो 1946 में मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट है, खाली स्थान भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। नेक्स्ट है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में। पहली निर्वाचित संसद वर्ष 1952 में अस्तित्व में आई थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित किया गया। पहले आम चुनावों के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ और राज्यसभा पहली बार 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी, जबकि संसद की पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म संसद सम्मेलन में भी भाग लिए थे और 1883 में शिकागो में हुई विश्व संसद में दिए गए भाषण में भी वो काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किए थे और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपिल देव का। सुनील गावस्कर का पुस्तक है सन्नी डेज आइडियल्स। बीबीएस लक्ष्मण का है 281 एंड बिहाइंड। लोकेश थानी था, उनके पुस्तक है चमत्कारी सचिन। युवराज सिंह का पुस्तक है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अजीत वाडेकर का पुस्तक है माई क्रिकेटिंग ईयर्स। नेक्स्ट है खालिस्तान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। कानपुर अधिवेशन जो 1925 ईस्वी में हुआ था, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी, जबकि महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इनका दूसरा नंबर था। हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के अंदर रखा, परंतु प्रस्ताव जो है वो असफल रहा। और सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तभी इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है खालिस्तान एक ऑप्टिकल उपकरण में लगे लेंसों की संख्या की कुल क्षमता। लेंसों की अलग अलग क्षमताओं को खालिस्तान होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजगणितीय योग। अगर P है लेंस की क्षमता तो ये होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है, यानी 1/f बराबर जो होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f0 होता है। और अगर दो लेंस अगर है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर d है, तो जो हमारा होता है रिजल्टेंट 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 और माइनस d/f1 इंटू f2 होता है। नेक्स्ट है यदि एक वस्तु को 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 0.2 मीटर दूरी पर रखा गया हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो यहाँ पर देखते हैं कि फार्मूला लगा देते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होगा 1/f। यहाँ u जो है अवतल दर्पण है तो निगेटिव होगा, f जो होगा वो निगेटिव होगा, अब v जो होगा वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। चलिए आइए मान रख देते हैं कि 1/v बराबर हो जाएगा कितना 1/f माइनस 1/u, यानी माइनस 1/0.1 और माइनस होगा माइनस 1/0.2 हो गया। उसके बाद जब इसे सोल्व करेंगे तो होगा माइनस 1/0.1 प्लस 1/0.2 यानी 10/1 प्लस 10/2, तो ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस 10/2। 1/v बराबर जो हो जाएगा माइनस 10/2 यानी v बराबर हो जाएगा माइनस 0.2 मीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी ऋणात्मक है, अर्थात प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा। अगला है गोलीय दर्पणों तथा लेंसों द्वारा प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी को पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही निर्दिष्ट मूल कण शामिल होते हैं जिसने कार्बन 12 समस्थानिक C12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की होती है कहलाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोल कहलाते हैं। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही मूल कण निर्दिष्ट होते हैं जितने कार्बन 12 यानी C12 समस्थानिकों के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है, मोल कहलाते हैं। किसी पदार्थ का एक मोल ही अवोगाद्रो संख्या कहलाता है, अर्थात एक मोल बराबर अवोगाद्रो संख्या होता है। कार्बन यौगिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विद्युत के कुचालक हैं और उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है। दोनों विद्युत के कुचालक हैं और उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। कार्बन अधात्विक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो 6 है। कार्बन सर्वाधिक यौगिकों वाला तत्व है। संसद का सत्र खाली स्थान से शुरू होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रश्नकाल से शुरू होता है। प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा यानी 11 AM से लेके 12 नून तक जो होता है प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें
में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में। सीमावर्ती सड़कों को निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया गया। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2008 से हुई थी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल भारत में खेली जाने वाली एक पेशेवर T20 क्रिकेट लीग है जिसे साल 2008 में स्थापित किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए, भारत के महान्यायवादी। भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 76 है वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में खालिस्तान में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस में किया गया था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक का खेल का आयोजन 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने अवध की अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। क्या है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम रिपोर्ट के आधार पर जो अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान से हुई। जापान एकमात्र देश है जहां सुमो कुश्ती का पेशावर आधार जो है वो दिया जाता है। सुमो कुश्ती जापान में प्राचीन काल से प्रचलित है। पहली ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित सुमो लड़ाई 642 में महारानी कोग्याकू के दरबार में आयोजित हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? युमथांग घाटी स्थित है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। युमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम सेठ। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ एक भारतीय लेखक है। विक्रम सेठ द्वारा द सुटेबल बॉय, सोनेट एंड इक्वल म्यूजिक आदि महत्वपूर्ण उपन्यास लिखी गई है। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? सप्तक संगीत समारोह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद शहर में मनाया जाता है। सप्तक संगीत समारोह अहमदाबाद में आयोजित होने वाला 13 दिवसीय भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है सप्तक संगीत। निम्नलिखित में किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड मार्शल का जाना जाता है। अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र के दो शाखाएं होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो होता है। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य के में देवदासियों द्वारा विकसित एवं प्रसारित किया गया है। भरतनाट्यम नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। इलाहाबाद नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के पुरातत्व विभाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज अधिकारी बाबर से मुठभेड़ में स्वयं को अंतिम गोली मार ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कदम बांध कदम नदी और खालिस्तान नदी के संगम पर स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1971 ईस्वी तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा। बंटवारे के समय 1947 ईस्वी में पाकिस्तान दो भाग, पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान में बटा हुआ था। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सी है? हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन है। फ्लोरीन है। आयोडीन एक ठोस अधातु है, यह बैंगनी रंग का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे लंबी हड्डी जांघ में पाया जाता है जो फीमर की हड्डी होती है। और हाथ की अंगुलियों में अस्थियों को
फ्लेजेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेजेंज कहते हैं। पैर में 2 हड्डी टिबिया एवं फिबुला पाया जाता है। भुजा के ऊपरी हिस्से में स्थित हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं और भुजा में स्थित हड्डी को रेडियम एवं अल्ना कहते हैं। डीएनए अणु की दोहरी कुंडली मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नी कैप को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, पटेला। नी कैप को पटेला कहते हैं। यह फीमर तथा टिबियो फ्यूला के संधि पर एक गोल अस्थि है, इसे घुटने की अस्थि भी कहते हैं। अगला है 2 न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूत्र युग्मन। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन से मिलकर जो जंक्शन बनाती है उसे सूत्र युग्मन सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किए थे। और कब गया था? तो ये भी पूछा जाता है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य में स्थित है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूनी। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो लूनी नदी है। अजमेर में दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ से निकलती है लूनी नदी। निम्नलिखित में कौन सा मंगलोर स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, कादरी मंजूनाथ मंदिर। कादरी मंजूनाथ मंदिर मंगलौर स्थित मंदिर भगवान शिव की एक अवतार को समर्पित है। कादरी मंजूनाथ मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है यस बैंक के संस्थापक कौन है? यस बैंक के, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कपूर। निम्नलिखित में किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहादत खान। शहादत खान ने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रभु। भारत सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के नभ, जल और स्थल पर का अधिकार बिना किसी बाहरी दबाव के रखते हैं। संप्रभुत्व संपन्न भारत सरकार है और भारत सरकार के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और स्वयं जो है क्या है कि वो स्वयं जो है वो स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खालिस्तान में हराया और दिल्ली बागरा पर कब्जा कर लिया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत में हराया था। कब हराया था? तो पानीपत में हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुगलकामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। बाबर ने तुगलकामा युद्ध का प्रयोग उज्बेकों से ग्रहण किया था और ये शुरू हुआ था कब? प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है? कौन सा सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़े खारे पानी की झील है, किंतु बृहत आकार होने के कारण इसे सागर की उपमा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेक्टर मुनरो। कौन है? तो हेक्टर मुनरो। 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड को पराजित कर दिया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर बेंसी टार्ट था। ये था प्लेटफॉर्म के बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।